शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, हालांकि इनका ये कहना है पहले वो कांग्रेसी थे, अब वो भाजपाई हो गए हैं, पद्म पुरस्कार मिल गया। यकीनन ये तारीफ की बात है कि कुछ लोगों के भीतर अगर भ्रम का माहौल था तो बीजेपी उसको धीरे धीरे दूर कर रही है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि एक व्यक्ति को पद्मश्री मिलने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा हो पाता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। और मैं ये कहूंगा कि आज जो कादरी साहब, जो बहुत बड़े बीदरी कला और शिल्प के प्रतिपादक है, उनकी बातों से 3 निष्कर्ष साफ है। एक निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस केवल इस्तेमाल करती है मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का, यूज एंड थ्रो, इसका तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो दुष्प्रचार का माहौल फैलाया जाता है कि ये इस्लामोफोबिया के नाम पर एक माहौल, इकोसिस्टम क्रिएट करता है, वो पूर्ण तरीके से गलत है। और जब जैसे चक्षु खुलते हैं लोगों के, उनको समझ में आता है कि असलियत में कौन काम कर रहा है। और तीसरी बात, जो पहले लॉबिंग का कल्चर था पद्मा अवार्ड्स को लेकर, आज वो संपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। ये पीपल्स पद्मा है और इसीलिए पीपल्स मेरिट की रिकॉग्निशन होती है। और मोदी जी द्वारा आज ऐसे ऐसे लोगों को पद्मा अवार्ड मिला है जिन्होंने ग्रास रूट पर काम किया है। हो सकता है बड़े नाम ना हो, परंतु उनके काम के योगदान को सराहा गया है। मैं आपको एक ही दो बात कहना चाहता हूं। देखिए, आज क्या हो रहा है, गोवा में कितने वर्षों से बीजेपी की सरकार है, वहां पर बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक है। आपकी सही है, लेकिन किसी को पद्म पुरस्कार मिलेगा तभी वो भरोसा करे, सवाल तो ये है ना। मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं, उसी को समझाने के लिए एक संदर्भ दे रहा था। अब नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकारें फिर से लौटकर आई है 3 राज्यों में। वहां पर ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज और ट्राइबल है। क्या वहां पर किसी को पुरस्कार दिया गया इसलिए उन्होंने हमारी सरकार लौटाई है? नहीं। आज जब मोदी जी 11 करोड़ टॉयलेट भेजते हैं तो सुल्ताना, शिल्पा और सैंड्रा तीनों को मिलता है। 80 करोड़ राशन मिलता है लोगों को, तो मोहम्मद, मैथ्यू और तीनों को मिलता है। और यही फॉर्मूला है जिसकी वजह से, पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि इनसे ये बयान दिलवाया गया, मतलब कि उन्होंने कलाकारों का अपमान, शिल्प का अपमान, बीदरी समाज का अपमान, कर्नाटका के पूरे उस सामाजिक कल्चर का अपमान और हमारे पद्मा अवार्डीज का अपमान किया है। ये उनकी अहंकारी मानसिकता है। आपने अवार्ड दिया नहीं और अगर कोई और उनके योगदान को सराहे तो आप उनको बिका हुआ कहते हैं। आज मुझे लगता है कि इसका बदला कर्नाटक की जनता बिल्कुल लेगी वोट के माध्यम से। कादरी जी अब बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है। पहले वो कांग्रेसी थे, कह रहे हैं अब तो मैं भाजपाई हो गया हूं। और कांग्रेस के राज में उन्होंने पैसे भी खर्च किए, कोई कामयाबी नहीं मिली और बीजेपी ने बिना उम्मीदों की ही उनकी उम्मीदें पूरी कर दी। तो तारीफ तो बनती है ना बीजेपी की। फिर उदित राज जी, 140 करोड़ देश के लिए एक घटना को आप लोगों ने ऐसा मार्केटिंग शुरू कर दी है कि रोऊं इस देश के ऊपर कि हंसू इस देश के ऊपर। आप ये सवाल कभी किए कि बीजेपी ने एक भी लोकसभा की सीट मुसलमानों को नहीं दिया? आपने सवाल किए कि बिल्किस बानो के अपराधियों का भव्य स्वागत हुआ? आपने सवाल किया? और यही नहीं, एक मुसलमान का भला हो गया तो 25 करोड़ मुसलमान 20 करोड़ मुसलमानों का क्या रिप्रेजेंटेटिव है? या 20 करोड़ मुसलमानों का भला हो गया? अरे एक अपवाद को लेकर के, अरे करोड़ों किसान, करोड़ों मजदूर, इतना सब कुछ इस देश में हो रहा है। और उस आदमी को मैंने सुना, कादरी को, सुबह और कहा कि भैया मुझे मत घसीटो इस विवाद में। तो आदमी कहता है कि 140 करोड़ में या कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जितने सारे कॉम्पिटेंट है सबको अवार्ड मिल ही जाता है क्या भाई? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। क्या मार्केटिंग कर रहे हैं? अवार्ड की भी मार्केटिंग कर दे रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं तो उदित राज जी, वाला भी तो देखकर ही एक विधानसभा 403 में, उत्तर प्रदेश में 403 में एक मुसलमान को नहीं दिया इन्होंने, टिकट नहीं दिया। कैबिनेट मंत्रालय में एक मुसलमान नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूँ। आप नाखून काट करके शहीद होना चाहते हैं। नाखून काट करके शहीदी नहीं होती, नाखून काट करके शहीद होना चाहते हैं।
शहजाद पूनावाला, आप लोग उन्हें भी दो शर्म और ये आना सवाल तो चाहिए वाजिब है ना। देश के देखिए अंदर आप लोग कि बिना मतलब ठीक है ये सर, हो गई आपकी मार्केटिंग बात, इस तरह ठीक से हो है, रही समझ है। में आ गई आपकी बात उदित राज जी। अरे ठीक इस है। बात का भी तो जवाब दीजिए। जवाब ले लेती हूँ ना आपकी शहजाद बात जी का से। जवाब दीजिए, इस बात का जवाब मैं दीजिए अल्पसंख्यक कि क्यों समाज नहीं को है, बोलने तो क्यों दो नहीं भाई। है? तो अभी एक तो आप लोकसभा में जय एक भीम मुसलमान कर को रहे थे, मैं टिकट तो नहीं दिया। हूँ ही। वो उत्तर पूछ रहे हैं एक प्रदेश मुसलमान को विधानसभा टिकट क्यों नहीं में दिया एक आपने टिकट लोकसभा नहीं में, दिया। विधानसभा में? हजारों को किस तरह से ठीक है सर, अब दिया सुन गया? लीजिए, जवाब अरे सुन वो लीजिए एक उदित जी। अब मंत्रालय में एक नहीं, अरे है। एक मुसलमान से 22 करोड़ मुसलमानों का भला करे। ठीक है सर, अब जवाब सुन लेती हूँ। भाई ठीक अरे है भाई, एक मुसलमान जवाब की दीजिए। जुबानी तो सुन लो। और आप ही की पार्टी में था, और जब उस समय आप किस पार्टी में थे और आज वहां पे है जहां पे मैं पहले था। आप सुन लीजिए सर, आपका मैं इज्जत आदर करता हूं। देखिए, पहले उन्होंने बिल्किस बानो का विषय उठाया। यही बिल्किस बानो का पूरा माहौल इन्होंने क्रिएट किया। आपको पता है बीजेपी ने गुजरात में 19 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में 17 जीती है। तो बताइए किस पे भरोसा किया मुसलमानों ने। दूसरी बात मैं आता हूं टिकट्स के विषय पे, थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। ये बहुत गंभीर विषय है बताने की। पहली लोकसभा से लेकर 2004 तक की लोकसभा में, जहां पर कांग्रेस का एक छत्र छाया रहा, मुस्लिमों की आबादी 14% है देश में। टिकट जो दिए या लोकसभा के सीट में जीत के आए केवल 5%, उसमें भी पासमानदा मुसलमान केवल 0.8%। मुझे बताइए इन्होंने कौन सा दे दिया। गुजरात की बात करते हैं ना, गुजरात में आज तक कांग्रेस पार्टी ने 10 से ज्यादा सीटें नहीं दी है मुसलमानों को। 95 में दिया था मोदी जी के कई वर्ष पहले आने से, जबकि उनकी आबादी वहां पर 10% है, मतलब 18 सीटें कायदे से देनी चाहिए। तो विनेबिलिटी पर तो आप भी सीटें तय वो करते कह रहे हैं कि आप तो एक नहीं दे रहे हैं। अरे मैं आप आपको बहुत है क्या बताता बोलने का हूं। अब शहजाद मुझे जी। बताइए, हाँ। अल्पसंख्यक समाज की जब हम बात करते हैं तो क्या ठीक है सर, ठीक है। फिर भी मारल। अब मैं अपनी बात कर लूं, बीच में बोलने की क्या आवश्यकता है? ठीक एक एक है, वो करके बोल बात रहे रख हैं सकते हैं उदित भाई। जी, सुन लेते हैं, वो बोल रहे हैं। देखिए हाँ, दिक्कत, ठीक है। देखिए हम लोगों ने आज 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया है। क्या मुसलमान का नेतृत्व कोई केवल मुसलमान ही कर सकता है? ये तो सोच इस प्रकार से देश को विभाजन की ओर नहीं ले नहीं, जाने एक वाली सेकंड है। सर, आप 5 मिनट और बैठिए, उसके बाद जाइएगा उदित राज जी। ये तो ठीक नहीं होगा ना सर, आप आए और अपना भाषण देने के बाद चले गए। सर 5 मिनट दूसरों को भी ये मेरे सुनने ऊपर का अन्याय धैर्य है। दिखा दीजिए। नहीं नहीं, वो बैठे रहेंगे। हाँ, वो 5-7 बैठे मिनट रहे सर, या ना आपसे बैठे निवेदन रहे, है वो उदित अप्रासंगिक जी, है। आपसे निवेदन है, उदित जी आपसे निवेदन है। गांधी को सुना, आपने उनको सुना, उनको नहीं, सुना। ये 5 ये मिनट और मनवाने बैठ जाइए, की अपने सवालों भाई, का जवाब हमारा तो भी लेते बोलने का जाइए अधिकार शहजाद है। से। अपने देखिए, सवालों का जवाब लेते जाइए शहजाद चित्रा जी, पूनावाला, उनकी बातें तो सही है ना, भाई लेकिन 40 सेकंड के उस अंतराल में 40 बार मेरा इंटरप्शन हुआ है। ठीक है। एक थॉट मेरा जनता की ओर नहीं जा पा रहा बोलिए, है। बोलिए, बोलिए। मुझे 40 सेकंड तो दे दीजिए। और क्या ये अरे आधिपत्य है आदि कांग्रेस जी। पार्टी का? लेगेसी है क्या कि उनको ही 10 मिनट बोलने मिलेगा आज तक पे? ऐसे थोड़ी होता है, सबको बोलने मिलेगा। अब देखिए, मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूं। इन्होंने उल्टा कौन सी कह रहे हैं कांग्रेस भाई। में रहते हुए मुसलमानों को अपनी आबादी के हिसाब से टिकट दे दिए? 5% मिला है उनको सीट, जबकि आबादी 14% है। क्यों नहीं दिया? पासमानदा को तो 0.8% मिला है। इसके उलट आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर किसान योजना देखिए आप, अगर नल से जल की योजना देखें, अगर मुद्रा योजना देखें, हर जगह अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 30 से 35% है। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, हाँ। मेरा केवल इतना कादिर कहना साहब, है हाँ। कि ये सोच विभाजनकारी है कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व केवल मुसलमान कर सकता ठीक है। और हमारी सरकार में हरदीप पुरी है, वो क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या? अगर वो कहते हैं जॉन बारला क्या अल्पसंख्यक नहीं है क्या? सबसे ज्यादा ओबीसी को हमारे कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिला है, वो पिछड़ा समाज नहीं है क्या? एससी एसटी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिला है, वो पिछड़ा समाज नहीं है क्या? द्रौपदी मुर्मू जी का जो सामाजिक एक उनका एक रहा है अस्तित्व उनका, वो कोई उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्या आप? तो केवल आप एक धार्मिक कार्ड पर वोट बैंक खेलते हैं। ठीक और है। आप बताइए आपने क्या किया ठीक है है। मुसलमानों को? दंगों के अलावा हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद, इसके दंगों के अलावा दिया क्या है आप?